नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना वाला गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होती है और दो संख्याओं के बीच में अंक निकालते कैसे हैं। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक, अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, किन्हीं दो या तीन या चार पाँच कुछ भी क्रमागत नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है तो उन संख्याओं को निकालेंगे कैसे, होल संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ये सब के बारे में अभी हम इस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। बात करें कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो प्राकृतिक संख्या जो हम बचपन में गिनने यानी काउंटिंग करने के लिए, बचपन में जो हम काउंटिंग करने के लिए प्रयोग करते थे संख्याओं को, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। ठीक, तो बचपन में जो हम गिनने के लिए यूज करते थे जिन संख्याओं को, वो यानी वो नेचुरल नंबर हो गई काउंटिंग करने के लिए। अब बचपन में हम ऐसे ही तो काउंटिंग करते थे, एक दो तीन चार ऐसे करते थे ना। हमें कुछ जीरो के बारे में पता था ना फिर माइनस के बारे में। ये नहीं पता था कि माइनस एक भी होता है, माइनस दो भी होता है, बचपन में कहाँ हमें पता था। और बात करें कि प्राकृतिक संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं, तो पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक मतलब जैसे यहाँ पे पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक मतलब इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक, जिसको बोलेंगे पूर्णांक। तो पूर्ण अंक क्या हुआ? एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। और फिर इसके साथ में क्या होना चाहिए? धनात्मक भी होना चाहिए। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक, धनात्मक भी होना चाहिए। तो पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। तो इनका एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया? एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, अनंत बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक, ऐसे आठ जैसे लिखते हैं, इसको ऐसे कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी ये हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे ऐसे डॉट डॉट अनंत। तो अगर बात करें कि क्या हमारा ये 3.4 ये प्राकृतिक संख्या होगा, क्या ये प्राकृतिक संख्या हमारा होगा 3.4? तो जैसे यहाँ पे देखो काउंटिंग के लिए, तो बचपन में हमें 3.4 के बारे में नहीं पता था। तो ऐसे या तो हम समझ सकते हैं कि अब 3.4 प्राकृतिक संख्या नहीं है, या फिर अगर और थोड़ा लॉजिकल सोचें तो पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। तो ये क्या पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है, तो दशमलव में दिया हुआ, ये पूर्णांक नहीं है। और धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये दोनों होने चाहिए, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, और -5 क्या है? ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये माइनस में है। अब प्राकृतिक संख्या में बचपन में कहाँ माइनस के बारे में पता था कि -5 होता है, -6 होता है, नहीं पता था। इतना क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि तीन क्रमागत
प्राकृतिक संख्याओं का योग 21 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, इसके पहले एक बात करें, थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात कर लें। जैसे हम कुछ प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हमारी हैं। ठीक, अब और साथ में क्या क्रमागत भी हैं। देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर ऐसे ऐसे 7 8 9 ऐसे आते जाएगा। ठीक, अब क्रमागत है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर जो ध्यान से देखेंगे तो क्रमागत है, यहाँ मतलब प्लस में 1 हो रहा है, यानी इसके बीच में अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पे भी देखेंगे तो प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो प्लस 1 हो रहा है। ऐसे ऐसे कर्मा लग गया तो +1 हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी +1 यहाँ पे भी, फिर ऐसे 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 मतलब चलता जाएगा। ये क्रमागत जब बोला गया तब इस तरह से होगा। ठीक, ये क्रमागत ही तो है। ऐसे इसमें भी बोला गया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 21 है। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या है, कौन कौन सी हो सकती हैं, हमें तो ऐसे पता नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम कोई एक संख्या मान लेंगे। जैसे माना पहली संख्या बराबर क्या, ए। अच्छा, जब पहली संख्या हमारी ए हो गई तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 1 लिखा हुआ, 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो पहली संख्या हमारी ए है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसके बाद वाला क्या हुआ, 2 हुआ, तभी तो क्रमागत हुआ। अब 2 कैसे हुआ, यहाँ पे 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे, 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तभी दूसरा आएगा, फिर 2 में जब 1 जोड़ेंगे तब ये तीसरा आएगा। ठीक, इसी तरह से इसमें अगर जो हम 1 जोड़ दें, यहाँ पे ए में 1 जोड़ दें तब ये क्या होगा, ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। अब इसमें जब हम 1 जोड़ देंगे, ये दूसरी संख्या में 1 हम और जोड़ देंगे तो ये हमारी तीसरी संख्या आ गई। ठीक, इतना आया, क्लियर हुआ इतना। ये देखो पहली संख्या, पहली में 1 जोड़े, फिर इसमें भी 1 जोड़े तो ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। ऐसे जैसे यहाँ पे हुआ है, पहले 1 में 1 जोड़ी तो ये दूसरी आ गई, फिर 2 में 1 जोड़ी तो फिर तीसरी संख्या हो गई। ऐसे यहाँ बोला गया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 21 है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 21 है, तो 21 बोला गया है। तो हमें पता तो है नहीं कि कौन सी संख्याएं 3 क्रमागत हम उठा लें कि सबका योग जोड़ के 21 आ जाए हमारा। तो हम पहली संख्या कोई मान लिए, यहाँ पे x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो पहली संख्या a मान लिए, दूसरी a+1 हो गई, तीसरी क्या हो गई a+2। देखो यहाँ पे, यहाँ भी एक क्या है, +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, यही तो हुआ है। अगर 4 बोला होता तो यहाँ पे भी +1 ऐसे करके हम +1 कर देते तो 4 संख्याओं का योग हो जाता। इस तरह से हमारा बोला हुआ इसमें। अब क्या बोला है कि इनका योग कितना है, 21 है। तो इनको जोड़ दो, कैसे, फिर a+1 फिर a+2। अब कितना है योग इनका, 21 है। अब देखो यहाँ पे 1a 2a और 3a, ये सब a वाले एक साथ हो जाएंगे। देखो यहाँ पे घात भी बराबर है। ठीक, घात बराबर है सबके, यहाँ भी पावर 1 छिपा हुआ है, पावर 1। तो 1a 2a और 3a, ये कितना हो जाएगा, 3a। अब प्लस में क्या होगा, ये 1 था, ये 2, अब ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 3 बराबर 21। अब 3a, अब ये यहाँ पे प्लस में है, देखो
ये प्लस में है, +3 है, इधर जाएगा, जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में रहता है उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो क्या होगा 21 माइनस 3। अब 3a बराबर 21 में से 3 गया तो 18। अब 3a बराबर क्या आ गया 18 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये a में 3 का गुणा हुआ है, ठीक, a में 3 का गुणा हुआ है, तो अगर जो हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो a बराबर 18/3। अब जब हम a से काटेंगे, मतलब 3 से काटेंगे 18 को, ऐसे काटेंगे तो 3 का टेप पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा, 3 को 3, 3 छक 18 जाएगा 6 बार। तो a बराबर क्या हो गया हमारा, a बराबर तो आ गया 6, लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं है। क्या पूछा इसमें, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो हमारी पहली संख्या निकल के आई है ना, ये जो 6 निकल के आया है, a बराबर माने थे हम, तो ये 6 पहली संख्या निकल के आई है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या 6 हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें देखो यहाँ पे दूसरी संख्या यहाँ है, तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1 ऐड करेंगे जब तो यहाँ 6 + 1 कर देंगे, और यहाँ पे 6 + 2 कर देंगे तो क्या होगा 6, 7 और 8। और सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 8 आंसर हो गया, ठीक, ये हो गया आंसर। अभी इसका और भी मेथड है, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अभी इसके 2 मेथड और हैं जो इससे मतलब एक तो इसी तरह लगभग है और एक इससे बहुत छोटा है। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, अब इसको रफ करते हैं हम। कि इसमें बोला गया है क्या, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 21 है, तो वही पहले वाला जैसे समझेंगे हम, 1 2 3 ऐसे ऐसे होगा, ठीक। अब क्या होगा अगर जो हम 3 बोला गया है यहाँ पे, 3 संख्या में से हम बीच वाली संख्या मान लें a, ठीक, 3 में से बीच वाली संख्या में a मान लें, तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, इसके बाद वाली संख्या, जैसे अगर जो बीच वाली संख्या को, यहाँ बीच में 2 है तो इसके बाद में क्या है, इसमें बाद में +1 हुआ है तो इसमें भी +1 करेंगे, ठीक हो गया ये। अब इसके पहले कौन सी संख्या आई होगी, तो इसके पहले कौन सी संख्या 1 आया, 1 1 कैसे आएगा, जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, -1 करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो इसके पहले कौन सी संख्या आई होगी, कैसे ज्ञान करेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे। अब a-1, ये हमारी 3 संख्याएं फिर मिल गई हमको। अब इन्हीं का योग क्या होता है, 21 होता है, तो इन्हीं को जोड़ लो, a-1 प्लस a फिर प्लस a + 1 बराबर 21। अब क्या होगा, यहाँ देखो -1 है और प्लस में 1 है, ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, केवल 1a 2a 3a, केवल 3a बराबर 21। तो a बराबर क्या आएगा, ये देखो इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा, बराबर के उधर जाता है तो भाग करता है, जैसे 21/3 कटेगा, कितना आएगा 7, a बराबर 7। अब आप लोग कहोगे कि मतलब पहले a बराबर कुछ और आया था, अब यहाँ a बराबर कुछ और आया है, ऐसा क्यों, तो यहाँ पे हमने बीच वाली संख्या को a माना है, ठीक ना, तो वहाँ भी देखेंगे तो बीच वाली संख्या हमारी क्या निकल के आई है, 7 ही निकल के आई है। यहाँ भी बीच वाली संख्या a माने थे हम, तो यहाँ 7 निकल के आई। ऐसे सबसे बड़ी संख्या पूछी तो सबसे बड़ी संख्या यही तो होगी, तो इसमें अगर जो 7 - 1 कर देंगे तो पहली संख्या इसकी क्या होगी, 7 - 1, देखो यहाँ पे बीच वाली संख्या 7 हो गई और बड़ी वाली संख्या क्या होगी, 7 + 1, तो आ गया ये देखिए 6 7 8, यही आंसर हो गया हमारा।
अच्छा, कुछ लोग को शायद इसमें प्रॉब्लम हुआ हो कि ये 3 जो है इधर जाता है तो डिवाइड कैसे करता है, या फिर प्लस उधर जाता है तो माइनस कैसे होता है, कि ये क्या कैसे होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। इतना हो गया क्लियर? अच्छा, कोई संख्या जैसे है 3x बराबर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 3 का x में मल्टीप्लाई है, तो ये गुणा का साइन हुआ, बराबर। अगर जो हम 3 को इधर ले जाते हैं तो ये भाग में बदल जाता है, भाग मतलब डिवाइड में, ऐसा डिवीजन में, ठीक। 3 को इधर लेके जाते हैं तो डिवीजन में बदल जाता है, बराबर के इधर में। और अगर जो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो 3 है तो यहाँ आगे प्लस छिपा हुआ है इसके, यानी +3 है। अगर जो हम प्लस को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और ऐसे हमारा क्या है, x - 3 है बराबर 1 है। तो अगर जो हम 3 को इधर लेके जाएंगे बराबर के इधर में, दूसरी साइड में, तो माइनस क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस में है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसे हमारा है कि अगर जो हम 3/x बराबर 1 है, तो हम अगर जो इसको सॉल्व करना चाहें कि x को इधर लेके जाना हमको बराबर के दूसरी तरफ, तो ये इधर क्या है, इधर भाग कर रहा है x, उधर जाएगा क्या होगा, देखो x ही भाग कर रहा है ना यहाँ पे, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर जो हम डिवाइड को बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। ये हमारा है, ये एक साथ मतलब बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता होगा, तो ये नोट कर सकते हैं, इससे ध्यान कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर जो 3 को या फिर x को उधर लेके जाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x बराबर क्या आएगा, 1/3। देखो इसमें, अब इसमें क्या होगा, अगर जो हम यहाँ पे दोनों प्लस में है, एक को ले जाएंगे तो माइनस, मतलब किसी को भी ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे x बराबर क्या आएगा, 1 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -3 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 3। ऐसे यहाँ पे क्या है कि 3 है यहाँ पे, और बटे में भाग में x है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 बराबर 1 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, जिसको समझ में नहीं आया था ये। अब चलो थर्ड मेथड हम लोग देखते हैं, इसका थर्ड मेथड क्या है करने का। तो ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला हुआ है, 21 बोला हुआ है और 3 बोला गया है ना। तो ऐसा हम करेंगे कि जो 21 है फिर 3 से भाग दे देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, मध्य संख्या आ जाएगी, ठीक। ऐसा करने पे तो कितना आएगा, इसका डिवाइड करेंगे जब, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 21 से ज़्यादा ना हो, 7 बार जाएगा, यानी हमारा मध्य संख्या 7 आ गया। तो ये 7 हो गया, अब 3 संख्याएं थी तो क्रमागत हैं, तो ये मध्य संख्या 7 आ गया। तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 8 हो जाएगी। इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, 6 हो जाएगी। हो गया इतना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 है। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला गया है, तो इसमें 7 संख्याएं हम कुछ ले लेंगे। तो पहली संख्या क्या हो गई, इसे हम मान लेते हैं क्या, पहली संख्या क्या हो गई हमारी, पहली संख्या ए हो गई। फिर दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या a+1 हो जाएगी। तीसरी क्या होगी, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, a+2। चौथी क्या होगी, a+3 हो जाएगी, इसमें एक जोड़ेंगे। पांचवी क्या होगी, a+4। छठवीं संख्या क्या होगी, a+5। और सातवीं क्या होगी, a+6 होगी। ये हमारी देखो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई, ठीक। अब इन सब का योग इतना है, ठीक। और निकालना क्या है कि सबसे छोटी संख्या, यानी इसके बारे में पूछ रहा है कि ये संख्या जो हमारी होगी ये क्या होगी, तो यही पूछा है। तो इन सबको जोड़ लेंगे, इन सब का योग। तो 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7a प्लस, अब इन सबको भी जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो इनको जोड़ेंगे। तो 1 में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा, 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 बराबर 140 आया। अब a बराबर 140 माइनस, देखो यहाँ पे 21 क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, अब 7a बराबर, अब देखो यहाँ पे ये 0 है, इसमें से माइनस करना है, 140 में से 21 को माइनस करना है। तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, फिर ये इससे 1 हासिल लेगा, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचा। अब ये कितना था, 4 था, लेकिन एक 0 को दे दिया था तो ये 3 बचा था, 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ तो 1 बचा था तो 1 लिख लिए, ठीक हो गया। अब a बराबर क्या आया हमारा, 119/7 आया। a बराबर 119/7 आया। अब इसको काटेंगे, कटेगा कैसे ये, पहले हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 11 से ज़्यादा ना हो, ठीक। तो 7 को 7 7 दूनी 14, 14 तो ज़्यादा हो जा रहा है तो एक ही बार पढ़ेंगे, तो 7 एकम 7। अब 11 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। देखो पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब कि 11 से ज़्यादा ना हो, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 14 तो ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन इससे मतलब एक बार में पढ़ेंगे तो 7 एकम 7 आया, और 11 में से जब 7 निकालेंगे तो 4 हुआ, और 4 जब इसके 9 के पहले लगेगा तो क्या हो जाएगा, 49, तो 7 7 49, यानी a बराबर क्या आ गया, 17। और पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, हमने सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, ये a है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये पूछता सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होती है हमारी, 17 + 6, यही हो जाती ना, 17 + 6 यानी 23 हो जाता। अब इससे आसान वाला मैथड थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कि 7 संख्याओं का योग कितना है, 140 है, ठीक। और ये क्रमागत कितना है,
7 हैं तो 7 संख्याएं हैं, तो इनको डिवाइड जब करेंगे ऐसे, तो ऐसे जब करते हैं हम तो इससे हमेशा मध्य संख्या निकल के आती है। ठीक, ये तब लगाएंगे जब ये प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो, तभी ऐसा हम लगा सकते हैं। तो मध्य संख्या निकल के आएगी। तो 7 पहले संख्या है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याओं का स्थान हो गया। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा मध्य संख्या, देखो 7 दूनी 14, और फिर एक जीरो बचा था तो एक जीरो लिख लिए हम, तो 20 आ गया। ठीक, ऐसे काटते हैं, 7 दूनी 14, फिर एक जीरो था, फिर 7 जीरो में जीरो गया, फिर 20 आ गया। तो ये मध्य संख्या हमारी 20 आ गई। अब इसमें से मध्य संख्या कौन है, 1 2 3 और 1 2 3, यानी मध्य संख्या हमारी यही तो है मध्य संख्या ये। तो यहाँ आ गया हमारा 20। ठीक, क्रमागत बोला गया तो इसके पहले बाद वाली संख्या क्या होगी 21 हो जाएगी, फिर इसमें 1 करेंगे जोड़ेंगे तो 22, फिर 23। अब इसके पहले वाली क्या होगी 19, इसके पहले वाली 18, इसके पहले वाली 17। देखिए वही आंसर आया ना। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 156 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, ये निकालना है हम लोग को। 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 156 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस तरह से या तो निकालेंगे a, फिर a+1, फिर ऐसे ऐसे करके, जैसे एक लॉन्ग मेथड था ना अभी कर किए थे पहले, उस तरह से। या फिर हम डायरेक्ट मेथड निकाल सकते हैं, जैसे अभी निकाले थे इसको कि 156 है, 156 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मध्य संख्या हमेशा निकल के आती है। ठीक, मध्य संख्या निकल के आती है। अब 8 स्थान ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 8 स्थान मतलब 8 संख्याओं का मध्य कौन सी संख्या होगी 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, यानी मध्य तो यहाँ कहीं आ रहा है ना, यानी यहाँ पे जो आएगी अब की बार 8 संख्याओं का मध्य वो दशमलव में आएगा। तो देख, अच्छा बहुत लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे भाग देने में दिक्कत होता होगा, तो पहले हम थोड़ा उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि 156 है, 156 को जब 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा हो जा रहा है तो एक बार में ले जाएंगे, तो 8 एकम 8। यहाँ पे 15 में से 8 जब जाएगा 15 में से 8 तो क्या कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर अब 8 का पहाड़ा इसमें 7 में तो जाएगा नहीं, फिर इसमें पढ़ेंगे मतलब 6 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 76 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 8 9 72, ये फिर 6 में से 2 जाएगा 4, फिर कटेगा ये। ठीक, अब ये तो शेषफल इतना आ गया, लेकिन पूरा काटना है हमको, तो यहाँ पे अब दशमलव लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 पंचे 40, फिर कट गया ये, इतना हो गया। ऐसे इसमें जब करेंगे हम तो देखो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, दो बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 एकम 8 एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ बचा कितना, जब 15 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना 7 बचेगा। अब 7 जब 7 के बाद 6 लगा देंगे, जैसे देखो 7 था, 7 के बाद हम 6 लगा दिए, 15 में से 8 गया, 7 के बाद 6 लगा दिए तो कितना बचा 76 हो गया। ये 7 के बाद 6 लगा दिए तो 76 हो गया।
8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 76 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 8 को 8 मतलब 9 बार जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। फिर 72 हो गया। अब 76 में से जब 72 जाएगा तो बचेगा 4। जैसे यहाँ पे देखो 76 माइनस 72 गया तो बचा 4 बचा था। यहाँ पे 76 माइनस 72 गया तो 4 बचा था। अब 4 था तो अब 4 में तो 8 का पहाड़ा जाएगा नहीं, तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ दशमलव, और 4 के बाद एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बढ़ाए थे हम जीरो ना, तो जीरो बनाना पड़ेगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अब 40 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 8 पंचे 40। देखो ये दशमलव में निकल के आया, यानी हमारा क्या आया, मध्य संख्या क्या निकल के आई, 19.5 निकल के आई। ठीक, 19.5 निकल के आई हमारी। ये यहाँ पे ये जो मध्य वाला है 19.5 निकल के आया। ठीक, अच्छा, प्राकृतिक संख्या कभी दशमलव में होती है? नहीं होती है। तो हमें तो सब पूर्णांक में चाहिए। पूर्णांक मतलब कि दशमलव में ना हो और फिर प्लस में हो, मतलब धनात्मक होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे दशमलव में आई है, लेकिन यहाँ 19 आया होगा, यहाँ 19.5 आया होगा, फिर यहाँ 20 आएगा, ऐसे होगा ना। फिर यहाँ 20 21 22 23, जैसे पटरी होता नहीं है उसमें कि 1 से यहाँ इतना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ऐसे यहाँ भी होगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 19.5 चीज़ दोनों के बीच में तो आएगा, इसी दोनों के बीच में। अब क्या हुआ, ये 21, ये 22, ये 23, इसके पहले 18 17 16। पूछा क्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 23 होगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। जहाँ भी कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दूसरी का और चौथी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एक कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 330 है, तो दूसरी संख्या का 2 गुना, यहाँ संख्या छूट गया है, दूसरी संख्या का 2 गुना और चौथी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक, तो या तो पहले हम संख्याओं को ज्ञात करेंगे वैसे, या तो ऐसे कर लें कि a, फिर दूसरी क्या हो गई a+1, फिर तीसरी क्या हो गई a+2, चौथी क्या हो गई a+3 बराबर, इन सबको जोड़ेंगे फिर बराबर 330, फिर सभी संख्याएं निकालेंगे। या फिर ऐसे कर लें, या फिर वो शॉर्ट वाला हम जा सकते हैं, जैसे अभी इसके पहले क्लास मतलब पहले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, तो ऐसे करेंगे। तो 330 बटे में 4, अब इसको ऐसे करेंगे तो मध्य संख्या हमेशा निकल के आती है, 4 क्रमागत है, तो 1 2 3 4। तो जब मध्य वाली संख्या निकल के आएगी हमारी, तो यहाँ वाली संख्या निकल के आएगी। ठीक, यही तो होगा मध्य में। अब इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 33 से ज़्यादा ना हो, तो 4 8 8 बार में गया 32 हो गया। अब 32 है तो 33 में से 32 जब माइनस होगा तो 1 बचेगा। ठीक,
और ये 0 के पहले जब 1 लगेगा तो 10 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। अब 10 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 8 जब घटेगा तो 2 बचेगा। अब 2 में तो 4 का पहाड़ा जाएगा नहीं, तो 2 में ही 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 में जब 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 20 में आराम से चला जाएगा, 10 लगाएंगे यहाँ पे, तो जब 20 हो गया तो 4 पंचे 20, ठीक, यानी 82 कितना आया, 82.5 आया। तो ये जो मध्य वाली संख्या निकल के आई है ये 82.5 है, यानी यहाँ पे और यहाँ के बीच का मान 82.5 है। तो ये संख्या क्या होगी, आप लोग बताइए। ये संख्या 82 होगी, तो ये क्या होगी, ये 83 होगी, ये क्या होगी 84 होगी, ये क्या होगी, ये 81 होगी, ठीक। अब इसमें पूछा क्या है कि दूसरी संख्या का 2 गुना, यानी ये पहली हो गई ये दूसरी हो गई, इसका 2 गुना और चौथी संख्या का अंतर होगा, यानी इसका 2 गुना करेंगे यहाँ पे। तो दूसरी संख्या यही तो है, दूसरी संख्या और ये चौथी संख्या का अंतर लेना है। तो पहले देखो क्या बोला है, इसका दूसरी संख्या का 2 गुना, यानी इसका 2 गुना, तो 2 गुना किए हम 82 का, और फिर इसका अंतर, अंतर मतलब क्या होता है कि मतलब घटा देंगे हम तो अंतर निकल आएगा, ये हो गया। अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 माइनस 84। अब 4 माइनस 4 तो क्या होगा 0, फिर ये 16 है ये 8 है। अब 8 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये हो गया हमारा आंसर, यही हो गया आंसर इसका, ठीक। यानी पूर्ण संख्या का थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। होल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर जैसे हमारी क्या हो गई, नेचुरल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे ऐसे डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक। अब इसी में अगर जो हम 0 भी शामिल कर लें तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक। बोलते नहीं कि अब 0 भी शामिल हो गया अब ये पूर्ण हो गया, अब देखो पूर्ण हो गया, ये 0 भी इसमें शामिल कर लें तो ये होल नंबर हो जाएगा, ठीक, पूर्ण संख्या होगा। अगर इसमें 0 भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या होगी। तो इस पर ज़्यादा वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या कि यहाँ पे अगर जो बोला जाए कि 1 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 1 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 1 तक, तो पूर्ण संख्याएं कितनी हैं 1 2, यानी 1 तक 2 पूर्ण संख्याएं हैं, और 2 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 3 होंगी। देखो 1 2 3, ऐसे अगर जो बोला जाए कि 50 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो 1 से 50 तक हो जाएगा, फिर 0 भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।